सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु की नाम की महिमा और स्तुति हो। आप सभी को मेरे इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर से हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए ता हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देता है। तो हमारे पूरे वीडियो में बने रहिएगा और आज हम परमेश्वर की प्रार्थना करना वचन से बताने वाली हूँ। कितने सारे मसीह भाई बहन हैं जो चर्च में आ रहे हैं, जा रहे हैं और उनको अच्छे से अभी प्रार्थना करना नहीं आते हैं। तो आप सभी लोग मेरे पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि प्रार्थना करना आपको आ सके। तो मेरे मसीह भाई बहन, चलिए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। वचन पढ़कर प्रार्थना शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती अध्याय 6:5 में, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए अर्धनाइयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आमीन। इससे हमें ये सीख मिलता है कि कितने लोग अपने परमेश्वर को वचन को लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं और जहाँ कहीं भी मतलब कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए वहाँ भी कर लेते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर का वचन बताता है, हमारा परमेश्वर का वचन बताता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो और लोगों को दिखाने के लिए अर्धनाइयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो। इसका मतलब ये है मेरे मसीह भाई बहन कि जब हम अपनी प्रार्थना को किसी को दिखाते हैं या अपनी बड़ाई के लिए करते हैं तो हमारा प्रार्थना की फल प्रभु यीशु नहीं देता है, क्योंकि हमारा प्रार्थना के फल तो लोगों की वाहवाही में चल जाते हैं। लोग हमारी बड़ाई कर देते हैं, हमारी तारीफ कर देते हैं कि नहीं भाई, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने प्रार्थना की है तो ये चीज़ें ठीक हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहन, अपने प्रार्थना को कभी दिखावा मत करना किसी के सामने। हमारा प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके गुप्त में जो पिता से मांगना है वो गुप्त रूप में मांगो। हमारा परमेश्वर के वचन कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करें, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यकता है। आमीन। हमारा परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब ये नहीं है मेरे मसीह भाई बहन कि हमें अपनी दरवाजा को एकदम पैक कर लेना है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी कोठरी में आ जाएं या किसी शांत जगह पे जाकर प्रभु यीशु की प्रार्थना करें, ताकि हम शांत में प्रार्थना करें। तब हमारा प्रार्थना को केवल प्रभु यीशु यानी कि पिता ही देखे, तब वो हमें प्रतिफल देता है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहन, कभी भी अपनी प्रार्थना को दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु साफ साफ अपनी वचन में लिख दिया है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर,
तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसीलिए हमें प्रभु से यानी कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से हमें गुप्त में प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वो हमारे प्रार्थना को सुने और हमें प्रतिफल दे। प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए, आइए हम वचन से बताती हूँ। परमेश्वर का वचन में लिखा है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और परिक्रमा और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हमारा प्रभु यीशु है, और हमारे पिता ने जो हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक प्रभु यीशु को बनाया है। क्योंकि प्रभु यीशु कोई प्रभु यीशु नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उनको पूरे अधिकार पिता ने दे रखा है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए पृथ्वी पे आकर अपने आप को बलि चढ़ाया और हम सबको मार्ग दिखलाए हैं। इसीलिए सारा पृथ्वी के राज और स्वर्ग के राज प्रभु यीशु के हाथों में है। तो यदि जो हम परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करेंगे कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपके नाम पवित्र माना जाए और आपकी राज्य आए। इसका मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर की राज्य है और जो कुछ भी है पृथ्वी पे वो सारे हमारे प्रभु यीशु के ही हैं। इस समान प्रार्थना करने में हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होते हैं, और यही प्रार्थना प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों अपने चेलों को सिखाया था। तो मेरे मसीह भाई बहन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये प्रार्थना के बारे में समझ आया होगा, क्योंकि हमें प्रभु यीशु से हर रोज इस समान प्रार्थना करनी चाहिए। सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु के नाम की महिमा और स्तुति हो। आमीन। कभी भी अपने मन की बातें मेरे मसीह भाई बहन कभी भी किसी से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास मलहम नहीं होता है और हर किसी के पास दर्द की दवा नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, हर किसी के पास नमक जरूर होता है। तो इसीलिए मेरे मसीह भाई बहन कभी भी अपनी मन की बातें या अपनी जिंदगी के बारे में किसी से बातें शेयर न करना, क्योंकि हर कोई आज के युग में इंसानों की फायदा उठाना चाहता है, लेकिन इंसान को साथ देना नहीं चाहते हैं। किसी से भी अपने मन की बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आजकल के युग में 100 में एक ही ऐसा इंसान है जो आपको दर्द की समझ सकता है, बाकी 99% सब वही है। इसीलिए कभी भी किसी से अपनी मन की बातें ना कहना, नहीं तो आपको एक दिन पछताने के अलावा जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। कभी भी यदि जो आपकी मन भारी लगे और ऐसा लगे कि हमारे मन में कोई ज्यादा तकलीफ, कोई भारी बात है, तो आपको किससे शेयर करनी चाहिए? आप अपने प्रभु यीशु से शेयर करना, क्योंकि एक प्रभु यीशु ही है जो हमारे हर दर्द की दवा है और हमारे घावों पे पट्टियां बांधते हैं। मैं यही बताना चाहती थी कि जब भी अपने मन भारी लगे या आपकी ऐसा लगे कि हमारा कोई नहीं है, तो एक इंसान हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है
और वो है प्रभु यीशु मसीह। रास्ता चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि जो मन में हौसला हो तो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। ठीक उसी तरह यदि जो हमें प्रभु यीशु के मन में पाने की इच्छा हो तो प्रभु यीशु हमें एक न एक दिन जरूर मिल ही जाता है। आमीन।